मुगलों की सेना से लोहा लेना और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले कई भारतीय राजाओं और शासकों की कहानी तो आपने सुनी होगी। आज मैं आपको ऐसी भारतीय महारानी की कहानी सुनाती हूँ जिनके साहस, वीरता और पराक्रम को देखकर दुश्मन भाग खड़े होते थे। इतिहास में इस रानी को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है और इसी रानी ने अकबर के पिता हुमायूं को राखी भी भेजी थी। जी हाँ दोस्तों, ये वीरांगना थी उत्तराखंड गढ़वाल की रानी कर्णावती। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की कहानी, महारानी कर्णावती की कहानी। रानी कर्णावती गढ़वाल के राज महीपत शाह की पत्नी थी तथा पृथ्वी शाह की मां थी। महीपत शाह श्याम शाह के चाचा थे। श्याम शाह की मृत्यु के बाद उनके चाचा महीपत शाह ने गणराज्य की राजगद्दी संभाली। महीपत शाह एक पराक्रमी और निडर राजा थे। इन्होंने ही अपनी शासनकाल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। इन्हें गर्भभंजन के उपनाम से जाना जाता था। इनकी सेना में वीर माधो सिंह भंडारी जैसे सेनापति भी थे जिन्होंने रानी कर्णावती को भी अपनी सेवाएं दी। महीपत शाह की ही साहसी और निडर पत्नी थी रानी कर्णावती। महीपत शाह की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह गद्दी पर बैठे, मगर वे उस समय महज 7 साल के थे। यही कारण है उनकी अल्प आयु के कारण राज्य का संरक्षण रानी कर्णावती की देखरेख पर हुआ। रानी कर्णावती ने न सिर्फ राज्य का शासन चलाया बल्कि अपने पुत्र पृथ्वी शाह को भी एक महान राजा बनने के सारे संस्कार दिए। उत्तराखंड के प्रमुख इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें गढ़वाल की रानी कर्णावती को नकटी रानी संबोधित किया है। जब दिल्ली में शाहजहां के शासन के दौरान मुगलों को उत्तराखंड में गणराज्य पर एक नारी के शासन का पता चला तो उन्होंने 1635 ईस्वी में नजाबत खां के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना गढ़वाल पर आक्रमण करने को भेजी। स्टोरियो डू भोगोर के लेखक निकोलस मनुची लिखते हैं कि मुगलों की तरफ से 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे, पर किसी को अंदेशा नहीं था कि गणराज्य की ये रानी दुर्गा का साक्षात रूप है। युद्ध हुआ तो गढ़वाल के सैनिकों ने मुगल सेना के पांव उखेड़ दिए और जो बचे उनकी गणराज्य पर हमला करने के दुस्साहस करने में रानी कर्णावती द्वारा इनकी नाक कटवा दी गई। कहते हैं इस अपमान के बाद मुगल सेनापति निजाबत खां ने आत्महत्या कर दी और मुगलों ने भी इस शर्मसार करने वाली घटना को छुपा करके रखा, मगर सत्य कितना भी छुपाओ उजागर तो हो ही जाता है। यही वजह है कि इस शर्मसार करने वाली घटना की पुष्टि मुगल दरबार के राजकीय विवरण महारल उमरा में मिलता है। रानी कर्णावती के हाथों शर्मसार और बेइज्जत होने का मुगलों को इस प्रकार धक्का लगा कि उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए 19 बरस तक प्रतीक्षा की। यही वजह है मुगलों ने खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करने को वर्ष 1655 में पुनः सेना भेजी, मगर इस बार स्थिति कुछ और थी। मुगलों ने इस बार अपनी सेना की सहायता के लिए सिरमौर और कुमाऊं के शासकों से भी मदद मांगी। मुगलों के साथ सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश तथा कुमाऊं का शासक वाज बहादुर चंद के तीनों सेनाओं ने जब पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया। ओरिएंटल सीरीज के अनुसार गढ़वाल के हारने के बाद भी श्रीनगर राजधानी अविजित रही। इस भीषण युद्धों के बाद भी मुगलों ने बस धून घाटी को जीता तथा कुछ दुर्गों पर भी आधिपत्य किया। पृथ्वी शाह के बड़े होने पर उन्होंने गणराज्य की गद्दी संभाली। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। औरंगजेब से दारा सिकोहा के युद्ध में जब सुलेमान सिको भागा तो उसने गढ़वाल नरेश पृथ्वी शाह के राज्य में शरण ली, जिसे पृथ्वी शाह ने अपना धर्म समझकर संरक्षण दिया। औरंगजेब ने कई बार पृथ्वी शाह को युद्ध के नाम पर धमकाया, मगर रानी कर्णावती और महीपत शाह के इस पुत्र ने उसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा, जिसके बाद मुगलों द्वारा पृथ्वी शाह के पुत्र मेदनी शाह के साथ षड्यंत्र रचकर सुलेमान सिको को दिल्ली भेजा गया, जिस पर क्रोधित होकर पृथ्वी शाह ने अपने पुत्र मेदनी शाह का देश निकाला कर दिया था। इस बात की पुष्टि ट्रेवनियर की किताब ट्रेवल्स इन इंडिया तथा वर्नियर की
वन्ययूण वॉयेज टू द ईस्ट इंडीज़ में देखने को मिलती है। तो ये थी उत्तराखंड के इतिहास में दबे गढ़वाल की एक वीरांगना रानी कर्णावती और उनके शौर्य की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।